नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विरासत की जिसे हम शायद भूल चुके हैं, सम्राट अशोक की विरासत। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा विश्लेषण शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प तुलना के साथ। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना? एक ही दिन रामनवमी की जयंती हम सब कितने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या किसी को याद भी है कि इसी दिन सम्राट अशोक का भी जन्मदिन होता है? मतलब एक विरासत का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी को लगभग भुला ही दिया गया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये सम्राट अशोक थे कौन, जिनकी विरासत की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, अशोक के शासन में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट आया। उन्होंने जंग और जीत का रास्ता छोड़ दिया और उसकी जगह चुना शांति और सबकी भलाई का रास्ता, जिसे सोर्स मटेरियल में धम्म कहा गया है। अब ये धम्म क्या है? ये है नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और अहिंसा का रास्ता। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं था, ये तो सोच की एक पूरी क्रांति थी, एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं, सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी। अशोक ने इसे हकीकत में उतारा। सोचिए, उन्होंने 23 यूनिवर्सिटीज बनवाईं, इंसानों और जानवरों तक के लिए अस्पताल खोले, सड़कें बनवाईं, आराम करने के लिए जगहें बनाई, और तो और देश की पहली पुलिस व्यवस्था भी उन्हीं ने बनाई। इससे साफ पता चलता है कि वो लोगों की भलाई के लिए कितने कमिटेड थे। उनका गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब जिस उसूल पर वो चलते थे, वो बिल्कुल साफ था। ये जो क्वोट है ना, एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है, ये उनके पूरे संदेश का, उनके शासन की नींव का निचोड़ है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि असल में से जी कर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त विरासत को आज हम याद कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि इसकी कहानी हमारी आंखों के ठीक सामने है, बस हम शायद देख नहीं रहे। और यहीं पर एक बहुत अजीब सी बात सामने आती है, एक पैराडॉक्स। हम उस इंसान को तो शायद भूल गए हैं, लेकिन उनके बनाए हुए सिंबल्स, उनके प्रतीक, वो आज भी हमारे समाज का एक बहुत गहरा हिस्सा है। जरा सोचिए, उनके शिलालेख आज भी मौजूद हैं, उनका धर्मचक्र वो हमारे तिरंगे के बीच में है, और उनका नाम, अशोक का नाम, आज भी ताकत और शासन से जोड़ा जाता है। तो ये सारे प्रतीक हर जगह हैं, हमारे आसपास। और यहीं आकर ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ तो हम उनकी ताकत के सिंबल्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो असली संदेश था, शांति का, करुणा का, धम्म का, उसे हम पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा और सेंट्रल पॉइंट यही है। तो फिर इस पूरे आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है? सोर्स मटेरियल इस बात को बहुत ही कड़े शब्दों में सामने रखता है। सोर्स का मानना है कि ये जो हम उनकी विरासत को भूल गए हैं, ये सिर्फ कोई दुख की बात नहीं है कि चलो भूल गए तो भूल गए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। सिर्फ 2 शब्दों में सोर्स इसे कहता है, एक ऐतिहासिक अन्याय, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ये एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला कंक्लूजन है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी विरासत का सम्मान सिर्फ उसके सिंबल्स को अपना लेने से हो जाता है, या फिर उसके पीछे के सिद्धांतों को, उसके संदेश को अपनी जिंदगी में उतारने से होता है? मतलब किसी भी विरासत को असल में सम्मान देने का सही तरीका क्या है?